जो भी श्रद्धालु जो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं और किसी भी सेवा का आनंद लेना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो नगर निगम या जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से वो सारी जानकारी एक जगह एकत्रित पा सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते किसी भी कारण से, कोई बीमार है, हाँ, किसी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है। जो घर ही पे हैं वो यहाँ वर्चुअल पूजा के सेक्शन में आकर गरीबनाथ धाम की पूजा भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपको अगर जैसे अभी दूर हैं, आपको जानना है कि मेला का रूट क्या है, तो आपको अगर मेला का मार्ग जानना है तो यहाँ मेला मार्ग की सुविधा दी गई है, जहाँ पे आप क्लिक करके आप मेला मार्ग देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। बात करेंगे कि अभी श्रावणी मेला चल रहा है और कल ही जो है डीएन हाई स्कूल में श्रावणी मेला का उद्घाटन हुआ। उसी दौरान एक एप्लीकेशन का भी वहां पे जो है उद्घाटन किया गया और बताया गया एक एप्लीकेशन के बारे में, जिससे जो कांवड़िया है उसको अब काफ़ी आसानी होगी। जो पहलेजा से जल लेके बाबा गरीबनाथ मंदिर पे आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। तो जिन्होंने ऐप बनाया था वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और ऐप में क्या खासियत है उसे रूबरू कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं IIT पटना से बीटेक कर रहा हूँ, 4th ईयर। तो राहुल जी, आपने ऐप बनाया है श्रावणी मेला करके, क्या उसकी खासियत है? श्रावणी मेला में जो भी बहुत सारी खासियत हैं। जो भी श्रद्धालु जो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं और किसी भी सेवा का आनंद लेना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो नगर निगम या जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से वो सारी जानकारी एक जगह एकत्रित पा सकते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ को कौन कितना दूर है, कौन कहाँ उपलब्ध है, वो सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे सोचा था या किसी ने टास्क दिया था, कैसे किया ये काम? ये काम मुझे नगर आयुक्त द्वारा दिया गया था कि आपको एक ऐप डिज़ाइन करना है। जो हम यहाँ इंटर्नशिप के थ्रू आए हुए थे, तो नगर आयुक्त सर ने हमें ये काम सौंपा था कि आपको एक ऐप डेवलप करना है श्रावणी मेला के बेसिस पे। क्या क्या खासियत है इस ऐप में? सबसे पहले तो आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर आप श्रावणी मेला सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप श्रावणी मेला सर्च करेंगे तो ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये अपना श्रावणी मेला वाला एप्लीकेशन है। तो इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा और ओपन होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा शुरू में। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैं सीरियल वाइज आपको सारी सुविधाओं के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आप फ़ोटो प्रतियोगिता में अगर भाग लेते हैं और आपका फ़ोटो अगर बेस्ट रहता है तो इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और अपना पूरा नाम और नंबर देकर और विवरण देकर आपको फ़ोटो अपना सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना फ़ोटो सबमिट करेंगे, आपका फ़ोटो इधर गैलरी में आ जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो इधर अगर जो कुछ लोगों ने अभी फ़ोटो सबमिट किया है वो फ़ोटोज आपको इसमें दिख जाएंगे। अच्छा राहुल, इससे जो है लाइव दर्शन वगैरह कर सकते हैं क्या? लोग कैसे आएंगे, क्या जानकारी इस ऐप से ले सकते हैं? हाँ, जैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते किसी भी कारण से, कोई बीमार है, हाँ, किसी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है। जो घर ही पे हैं वो यहाँ वर्चुअल पूजा के सेक्शन में आकर गरीबनाथ धाम की पूजा भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए गर्भगृह का आपको दर्शन करना है तो आप यहाँ लाइव दर्शन पर आकर आप जो हमारा बाबा गरीबनाथ धाम, कहीं भी बैठे रहेंगे और लाइव दर्शन कर पाएंगे। हाँ, बस आपको एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट की सुविधा चाहिए। उसके बेसिस पे आप आकर लाइव ऐप के माध्यम से आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में क्या हो रहा है, कौन कौन आया, कौन कौन पूजा किया, वो सारी चीज़ें कितने दिनों तक देख सकते हैं? ये आप पूरे श्रावणी मास तक देख सकते हैं। और जो सोने का समय होता है भगवान का, उस टाइम को छोड़कर उस टाइम पे ऑफ रहता है। बाकी आप किसी भी समय आप ऑन करेंगे तो आपका ये लाइव चलता रहेगा। ऐसा कोई फिक्स समय बताइएगा, स्क्रीन पे दिखाइएगा क्या क्या चीज़ है। जैसे लाइव दर्शन के अलावा जैसे कोई श्रद्धालु है जो दूर है लेकिन अब यहाँ की स्थिति जानना चाहता है कि भीड़ की स्थिति क्या है, ताकि वो अपना आने का प्लानिंग कर सके। अगर परिवार के साथ आ रहा है तो उस हिसाब से प्लानिंग कर सके। मतलब भीड़ की भी इसमें सुविधाएं हैं, कहाँ कितना भीड़ है वो भी बता देगा। तो जैसे ही आप लाइव आरती सेक्शन में आकर भीड़ की स्थिति पर जाते हैं तो आपका वर्तमान भीड़ स्तर शहर का
अच्छा, इसमें कैसे समझेंगे कि कहाँ पे भीड़ है? जैसे यहाँ स्थान के अनुसार लाइव स्थिति दिखाया जाएगा। जैसे बाबा गरीबनाथ मंदिर पर अभी मध्यम भीड़ है। ये हमारे जो जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अधिकारी वहाँ तैनात हुए हैं, जो समय समय पे हमें फीडबैक देते रहते हैं कि अभी स्थिति क्या है, अभी स्थिति क्या है। उस हिसाब से हम ये अपडेट करते रहते हैं। तो इसमें आप रामदयालु रोड पे जो भीड़ की स्थिति है वो क्या है, गरीबनाथ मंदिर के आसपास की स्थिति क्या है, तो उस हिसाब से ये भीड़ की स्थिति समय समय पर अपडेट होते रहती है। उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति भीड़ में फंस गया है तो उसको यहाँ पे भजन सुनने की भी सुविधा दी गई है, जो कि यहाँ शिव भजन सेक्शन में आकर आप भजन सुन सकते हैं। अच्छा, इसमें भजन भी सुन सकते हैं रास्ते में या कहीं भी रहेंगे? तो भजन भी सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और क्या खासियत है इसमें? उसके अलावा जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपको अगर जैसे अभी दूर हैं, आपको जानना है कि मेला का रूट क्या है, तो आपको अगर मेला का मार्ग जानना है तो यहाँ मेला मार्ग की सुविधा दी गई है, जहाँ पे आप क्लिक करके आप मेला मार्ग देख सकते हैं। मेला मार्ग के अलावा और भी सारी सुविधाएं हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी स्थिति में फंस गए, वहाँ आप चाहते हैं किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनसे आप, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपातकाल की भी सुविधा दी गई है? हाँ, आपातकाल से लेकर जिला प्रशासन के जितने भी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, श्रावणी मेला में कुछ भी अनहोनी होने के लिए जिम्मेदार हैं, उन सारे लोगों का नंबर दिया गया है। कैसे लोग संपर्क करेंगे? यहाँ पे अगर आप सुविधाएं सेक्शन में आएंगे तो यहाँ संपर्क का ऑप्शन है। तो यहाँ संपर्क पे जैसे ही आप जाएंगे तो डीएम सर से लेकर एसएसपी सर से लेकर सबसे पुलिस स्टेशन तक, एसएचओ, असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब एसएचओ, सारे पुलिस स्टेशन के अधीक्षक, मतलब सारे लोगों से आप यहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस रिलेटेड क्वेरी है। डायरेक्ट कांटेक्ट? हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो या फिर किसी भी आपातकालीन स्थिति आ गई तो यहाँ आपातकालीन संपर्क भी दिए हुए हैं। जैसे आपको एम्बुलेंस को कांटेक्ट करना है, कंट्रोल रूम में नियंत्रण कक्ष में फ़ोन करना है, सहायता डेस्क को कॉल करना है, या फिर आपको जानना है कि मुजफ्फरपुर में तापमान क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, AQI लेवल क्या है, तो सारा चीज़ आप यहाँ इससे देख सकते हैं। और क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? उसके अलावा युवाओं के लिए जो अपना इतिहास जाने, उसके हिसाब से एक मेला प्रश्नोत्तरी करके बनाया गया है। यहाँ मेला प्रश्नोत्तरी में आके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और जो भी लीडर बोर्ड में सबसे टॉप पे होंगे उनको नगर निगम और मुजफ्फरपुर प्रशासन की तरफ से अवार्ड भी दिया जाना है। तो मतलब इस ऐप में एक ऐसी खासियत दिए गए हैं युवाओं के लिए कि इसका जो इतिहास है वो जानते हैं, उससे सवाल जुड़ी हुई है। हाँ, उससे सवाल जुड़ी हुई, इससे आप ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और आपको प्राइज़ जीतने का भी बढ़िया मौका है। क्या किस तरीके से प्राइज़ मिल सकता है? प्राइस जैसे ही आप इस पर रजिस्टर करेंगे तो आपका नाम और फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, और जैसे ही आप अगर मान लीजिए लीडर बोर्ड में टॉप पे होते हैं तो नगर निगम के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी मिलकर इसको डिसाइड करेंगे, और अगर आप लायक होंगे तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। और जैसे आपको अवार्ड मिलेगा तो शहर में जो बड़े बड़े निगम की तरफ से स्क्रीन लगे हैं उस पर आपका फ़ोटो भी शो होगा। राहुल, अगर हम ले जाते हैं फ़ोन, अगर पानी से भीग जाएगा उस समय इस ऐप को हम कैसे यूज़ करेंगे? हाँ, जैसे कि सावन का महीना है तो बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं कि बारिश होते रहेगी तो पानी के से हाथ भीग जाएगा, तो क्लिक करने में या फिर बटन प्रेस करने में आपको इधर उधर दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको किसी भी सुविधा का फ़ायदा उठाना है, जैसे शौचालय कहाँ है, पानी कहाँ है, हाँ, आप भंडारे कहाँ हैं, तो पार्किंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो आपको अगर किसी भी सुविधा का फ़ायदा उठाना है, ऐसे भी देखिए आप, जैसे हमने स्वास्थ्य सेक्शन खोला तो सबसे हमारा जो नज़दीक है 160 मीटर ठकुली में हमारा स्वास्थ्य के लिए केंद्र बनाया गया है नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से। तो आप यहाँ पे जैसे ही नेविगेट करेंगे आपको वहाँ का मैप खुल जाएगा और वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और आपका फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। उसके अलावा भी हम थोड़ा सा बैग आएंगे। तो कहीं ना कहीं श्रावणी मेला को लेकर इस ऐप को बनाया गया है और काफ़ी अनोखी तरीके की ऐप है और इसमें अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं, इसका इतिहास है, कहाँ कहाँ सेवाएं हैं मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मान लीजिए इसका रूट मैप लोग कैसे जानेंगे, कैसे आना है, ये सब भी इसमें बताया गया है? हाँ, जैसे ही आप अगर आप रूट मैप जानना चाहते हैं तो जैसे ही आप मेला मार्ग सेक्शन पे आएंगे सुविधाएं वालों में, तो मेला मार्ग वाले में आएंगे तो मेला मार्ग में क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए आपको मेला का रूट जानना है तो आप यहाँ फैसिलिटी सेक्शन में आके यहाँ मेला रूट का ऑप्शन है। अब जैसे ही मेला रूट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेविगेट का ऑप्शन है, जैसे ही आप नेविगेट पे करेंगे तो आपका मेला का जो रूट है वो खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रामदयालु बस स्टॉप से शुरू होकर ये फाइनली गरीबनाथ मंदिर तक जाके ये रूट ख़त्म होता है। तो आप कहीं भी हैं, जैसे आप शहर के बाहर भी हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं हमको किस रास्ते से जाना है।
कहीं ना कहीं मेला का रूट मैप इसमें बताया गया है, जो कि रामदयालु से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक लोग कैसे पहुंचेंगे उसका एक इसमें डेमो बताया गया और इस रास्ते से आप जा सकते हैं। हाँ। अच्छा राहुल, ये ऐप बनाए हैं, काफ़ी इस ऐप में बातें हैं और इसमें मेल क्विज है, गैलरी है, कांटेक्ट है, मेला रूट है, बाथरूम की सुविधाएं हैं और भंडारे वगैरह, शिविर वगैरह सभी की सुविधाएं हैं इस ऐप में। इस ऐप का क्या नाम है? इस ऐप का श्रावणी मेला नाम है। आप प्ले स्टोर पर जाकर श्रावणी मेला सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बाबा गरीबनाथ मंदिर के लिए बना है। हाँ, जो भी श्रद्धालु बाहर से श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं तो उनके लिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए ही ये ऐप है। और कोई भी श्रद्धालु को अगर मतलब प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, आप प्ले स्टोर पर जाके श्रावणी मेला सर्च करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी हो गए। हाँ, वो हम बात कर रहे थे कि बारिश में अगर किसी का हाथ भीग गया तो कैसे काम है। तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पूछे का एक बटन दिया गया, तो जैसे ही आप पूछे वाले पे क्लिक करेंगे और कोई भी सवाल आप पूछेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे आसपास शौचालय की सुविधा कहाँ है, तो जैसे ही आप बोलेंगे आप देख सकते हैं कि इधर हमको टॉयलेट फैसिलिटीज़ पे हमको लेकर चला गया। अगर हमको लोकेशन देखना है तो हम यहाँ नेविगेट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल मैप में लोकेशन खुल जाएगा कि हमको कैसे कैसे कहाँ किस रास्ते से जाना है। तो तमाम बात आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ राहुल थे, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं और पटना आईआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं। और इन्होंने ऐप बनाया है, नगर निगम में अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम में इंटर्नशिप कर रहे हैं। और इनको कार्य मिला था कि श्रावणी मेला को लेकर एप्लीकेशन बनाने के लिए। कितने दिनों में एप्लीकेशन को बनाया आपने? इस एप्लीकेशन को बनाने में लगभग 25 से 30 दिन लगे हैं और रोज़ मतलब 10 से 14 घंटे की मेहनत है। 10 से 14 घंटे मतलब डेली? हाँ, 10 से 14 घंटे डेली मतलब कोडिंग में लगा। अच्छा, क्या बना लिए ऐप? काफ़ी खुशी हो रही होगी अब। हाँ, जब लॉन्चिंग हुआ था और पता चला था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर इसका लॉन्च करेंगे तो उससे ज़्यादा खुशी हुई। और जैसे ही वहाँ लोगों ने लॉन्च किया, लोगों ने जो तालियां बजाई, जो शाबाशियाँ दी, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला। राहुल, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं बिहार स्कूल में। और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के मन से पढ़ाई कर रहे हैं या घर से प्रेशर था या कुछ ऐसा था कि यही करना है? नहीं, मैंने खुद से यह स्ट्रीम चूज किया है और मैं खुद से ही करना चाहता हूँ। खुद से ही मैंने चूज किया है। मैं बचपन से ही मतलब पहले नवोदय में था, फिर वहाँ से सनबीम एकेडमी मैंने वाराणसी में पढ़ाई की, फिर वहाँ से मैं 1 साल कोटा में तैयारी करके फिर यहाँ से जेईई एडवांस में एग्ज़ाम निकाला और फिर मैंने आईटी पटना में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया। तो तमाम बातें सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ राहुल थे, जिन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर, जो कि उत्तर बिहार का ऐतिहासिक मंदिर और उत्तर बिहार का देवघर भी कहा जाता है, उसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम श्रावणी मेला करके है। आप इसको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे लाइव दर्शन कर सकते हैं। श्रावणी मास जो भी चल रहा है, इस पूरे श्रावणी मास में आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, गर्भगृह की तस्वीर देख सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं तो मेला में किस जगह कितनी भीड़ है, क्या तैयारी है, कहाँ पे शिविर लगी है, कहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, कहाँ पे जो है हमें चिकित्सा मुहैया कराया जाएगा, तमाम बातों को इस ऐप में बताया गया है। तो राहुल अभी नगर निगम में इंटर्नशिप कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से और उनको ये कार्य मिला था। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बढ़िया काम किया है और बिहार के लाल ने फिर से अपना जो चमत्कार है वो दिखाया है। तमाम खबरों के लिए फर्स्ट लुक बिहार से जुड़े रहें। मुजफ्फरपुर से फर्स्ट लुक बिहार के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।